हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और आज मैं फिर कहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी। और ये मेहंदीपुर बालाजी कानपुर से मैं चल रही हूँ। और कानपुर से ये शताब्दी ट्रेवल्स की बस है और उसमें 9 PM का डिपार्चर टाइमिंग है। और इस वक्त शायद 7 बज रहा है शाम के। मैं वहाँ पहुँचती हूँ। शताब्दी 2 तरह की बस चलती हैं, एक समय शताब्दी, एक शताब्दी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले शताब्दी ट्रेवल्स की एक ही बस थी, फिर इनमें 2 भाई थे तो दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग बिजनेस कर लिया। एक समय शताब्दी था और एक शताब्दी ट्रेवल्स है। तो मैं शताब्दी ट्रेवल्स से जा रही हूँ। तो ये 9 PM डिपार्चर टाइमिंग है और सुबह के 6:30 पे पहुँचने का टाइमिंग है। और ये मेहंदीपुर बालाजी के नियरेस्ट एक शेखावती होटल है, वहाँ पे ना छोड़ेगी। वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर रह जाता है आपका मेहंदीपुर बालाजी। 2 से 3 किलोमीटर रह जाता है। इसका पर्टिकुलर स्टॉपेज नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए। वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से बीच बीच में कहाँ बस रुकती है। जयपुर होके जाती है या फिर वहीं पे ना क्लास स्टॉपेज है। और मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम बस से जा रही हूँ। मेहंदीपुर बालाजी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं ना यहाँ कानपुर से फर्स्ट टाइम बस पकड़ रही हूँ। पहले तो वैसे ट्रेन का प्लान था, लेकिन ट्रेन इस वक्त अभी कोरोना रहा है तो इस वक्त ट्रेन नहीं जा रही है। 1 या 2 ट्रेनें हैं, ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं। जब कभी ट्रेन चलेगी तब मैं आपको ट्रेन का भी सफ़र कराऊँगी। तो अभी मैं इस वक्त है ना टाइम में ये देखूंगी कि मैं क्या आपको वहाँ दिखाऊंगी कि कहाँ ये बस रुकती है और रास्ते में कहाँ कहाँ ये होके जाएगी। और सेम चीज़ ये है कि टाइम पे पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, बीच में कौन से ढाबा वगैरह खाने वगैरह जो होता है कहाँ रुकती है, ये सारा बताऊंगी। वैसे तो कई जगहों से है ना, कई दूर दूर से राजस्थान में है वैसे मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ के हनुमान जी बहुत फेमस में हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो ऊपरी चक्कर होता है, ये हनुमान जी तो वैसे ही सब सर्वशक्तिमान हैं, उनके बारे में कुछ बताना है नहीं। लेकिन बहुत से लोग जिनको दिमागी संतुलन या कुछ ऊपरी चक्कर या लोग जैसे लोग मानते हैं, लेकिन आजकल तो वैज्ञानिक युग है, लेकिन अगर लोग मानते हैं तो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। लोग अपनी कामनाओं के लिए भी जाते हैं वहाँ पे। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको वहाँ मेहंदीपुर बालाजी और कहाँ कहाँ मैं गई वो आपको दिखाऊंगी। ये वैसे राजस्थान में पड़ता है और ये कम से कम कानपुर से 700 किलोमीटर के 700 या 650-700 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। और इसकी डिटेल मैं आप आगे दूँगी आपको। तो चलिए हम मिलते हैं और आपको वहाँ से अपनी शताब्दी ट्रेवल की बस पकड़ते हैं। मैं आ गई हूँ शताब्दी ट्रेवल के जहाँ बसें खड़ी होती हैं वहाँ। ये फर्स्ट फ्लोर तक बना हुआ है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कैफेटेरिया है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से बंद है। पड़वा भी नहीं है, पड़वा है तो भी उसके बाद दीपावली के बाद भी बंद है। यहाँ 2 वॉशरूम है, लेडीज़ टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है। यहाँ मेरे पीछे वेटिंग रूम देख रहे हैं और नीचे को दिखाते हैं आपको। पीछे देख रहे हैं इस लोकेशन पे जाती है शताब्दी ट्रेवल्स की बसें। समय शताब्दी अलग है और शताब्दी ट्रेवल्स की अलग है, दिखाती हूँ। इसमें AC और नॉन AC दोनों चलते हैं। दिल्ली, भिलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, राजकोट, अचलेश्वर, बड़ोदरा और नागपुर। ये हमारा मेरे लोकेशन है प्रेसिडेंट होटल के बगल में। देख रहे हैं मैं यहाँ पे बैठी हूँ शताब्दी ट्रेवल बस का, अपनी बस का वेट करने के लिए। यहाँ मैंने टिकट बुकिंग का काउंटर है। यहाँ आप है ना कुछ दिन पहले हर जगह शताब्दी ट्रेवल का ऑफिस है, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और वैसे भी ऑफलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं। इसको मेरा फेयर पड़ रहा है 1400 के लगभग मेरा फेयर पड़ा है। स्लीपर बस मैंने स्लीपर है ना लिया है था, उसमें AC बस है मेरी। और इसमें मेरे को उसमें चेयर भी बस है, चेयर वाली भी है थी और नॉन AC भी बस थी। तो मुझे अभी थोड़ा सा हल्का सा सर्दी हुआ है तो मैंने तब भी ना AC वाला बस चूज़ किया। और इसमें इसका मेरा और जैसे स्लीपर वाली बस का जो नॉन AC है उसका किराया कम है और जो सीट वाली बस है
तो जिसमें सीट बैठने वाली सीट है उसका भी किराया कम है इससे। लेकिन है ना, अभी मैंने जो उसका किराया लिया है वो 1400 समथिंग लमसम आया है किराया, एक व्यक्ति का किराया है। और ये मैंने कानपुर से आपका मेहंदीपुर बालाजी तक का बुकिंग किया हुआ है। इसमें एसी का किराया 1400 रुपये है और नॉन एसी का किराया 900 है। और मेरी काफ़ी सीटें फुल हो गई थी, दीपावली का सीज़न है और इस वजह से काफ़ी लोगों की, तो वीकेंड भी है इस, और साथ ही दीपावली के लोगों की हॉलीडे है। ज़्यादातर बसें मेहंदीपुर बालाजी की फुल जा रही थी। तो मेरी लास्ट सीट बची थी तो मैंने बुक किया ऑनलाइन। मैंने 2 दिन पहले बुकिंग किया था, तो मेरा 2940 फेयर आया है, विद टैक्सेस इंक्लूडेड है। उसमें 2 व्यक्ति का किराया है एसी बस का स्लीपर, और नॉन एसी का 900 पर पर्सन है। और मैं शताब्दी ट्रेवल की बस से जा रही हूँ, ना कि समय शताब्दी से जा रही हूँ। इतना ध्यान, समय शताब्दी अलग है और शताब्दी ट्रेवल्स अलग है। और मैं अपनी बस पे बैठ गई हूँ और बस पे बैठने के करेक्ट 9 बजने में 10 मिनट पहले आ गई थी और 20 मिनट रुकी और अब ये चल दी है। अब इसके बाद ये है इटावा आएगा, फिर इटावा पे इसका स्टॉपेज है, वहाँ ये रुकेगी बस, तब मैं आपको ज्वाइन करूँगी फिर से। और अभी मैं ना बस में सफ़र कर रही थी, शताब्दी ट्रेवल की बस में। और अभी ये पीछे मेरा देखना है, इटावा के आगे एक होटल है, छोटा सा ढाबा है। यहाँ इस वक्त सिर्फ दाल सब्ज़ी रोटी और ये सब चीज़ें मिल रही हैं, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपने लिए लस्सी मंगाई है। वैसे तो ठंड है, लेकिन क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में कहते हैं जाते हैं उसको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका बिल्कुल फ्रेश खाना बन रहा है। देखिए ये रेड कलर की हमारी बस खड़ी है, ये कोई और बस खड़ी है। अंदर से मैं आपको इसका व्यू आपको बने रहिए मेरे साथ। ये मेरी आ गई है मीठी मीठी लस्सी, और मैंने दाल फ्राई और रोटी कर दिया है। लेकिन दाल फ्राई और सेव भाजी में बगैर प्याज लहसुन के है, तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा कहा जाता है कि है ना, प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। तो मैंने बगैर प्याज लहसुन के दाल फ्राई और 2 रोटियां मैंने ऑर्डर की, जिसमें ऑनियन है, नो ऑनियन नो गार्लिक है। तो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। रात के 11-12 बज रहा है और ये देखिए मेरी आ गई है। पहले मैं लस्सी का आपको टेस्ट बताती हूँ कैसा है। मीठी कम है, शक्कर ना के बराबर है। और मेरी दाल ये जो हम आए हैं, ये इटावा निकल चुका है, इटावा जसवंत नगर है और यहाँ ढाबा पड़ा हुआ है। और इसमें हम यहाँ दाल, आपने जैसे पहले बताया मैंने आपको, बगैर ऑनियन बगैर गार्लिक के है। तो और मैंने घी की रोटियाँ, तंदूरी रोटी और दाल फ्राई मंगाई है। अब मैं इसका खाती हूँ और फिर बाद में बस का आपको व्यू बता दूँगी, बस के बारे में बताऊँगी डिटेल्स, फिर आगे बताऊँगी। ये हमारी बस चल पड़ी है, आज बहुत टाइम से चल रही है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर है ना बसेस लेट टाइम पे चलती हैं और लेट पहुंचती हैं। लेकिन ये सिर्फ मुश्किल से 20 मिनट रुकी होगी। हालांकि इसमें रुकने का ढाबा कोई दूसरी जगह था, लेकिन वो बंद था, इस वजह से आगे रुकी। और अब सीधे मेहंदीपुर बालाजी पे रुकेगी। ये बस वाले बता रहे हैं कि 4 बजे आएगा, तो हम 4 बजे ही रुकेंगे और 6 बजे जयपुर आएगा। तो ये जयपुर तक जाएगी बस, जयपुर अजमेर तक भी जाएगी बस। तो फिर हम मिलते हैं जब आपके पहुंच गए, आपसे फिर ज्वाइन करेंगे आपको। ये देख रहे हैं ऊपर सीटें हैं बनी हुई, एक साइड सिंगल की है, एक साइड डबल की है। मेरा 1340 नंबर है और इसमें टॉयलेट है लेकिन अभी बंद है, और एसी है पूरी।
और चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है इसमें। अंधेरा है, रात का टाइम है, तो उस वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा।